हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास को। आज बच्चों हम लोग जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम हमारे 5वें नंबर के शहर किसको देखेंगे? लोथल को देखेंगे। लोथल से पहले हमने सुरकोटड़ा को देखा, चनहूदड़ो को देखा, मोहनजोदड़ो को देखा और हड़प्पा को देखा। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग सीखने वाले हैं लोथल। लोथल जो नगर था वो किस लिए फेमस था, किस कारण से इतना प्रसिद्धि में आया, लोथल शब्द का अर्थ क्या है, ये किसने खोज करी, कहाँ, किस नदी के किनारे, ये सारी चर्चाओं को आज हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस नगर से जुड़ी हुई जितनी भी सामग्रियां हैं वो आपको सब आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लोथल लोथल जो नगर है बच्चों, गुजरात में इस शब्द का जो मतलब होता है लोथ, लोथल बना है बच्चों लोथ से, और लोथ का मतलब होता है मृत। ठीक है, मृत यानी कि मरी हुई कोई चीज। और लोथल में अगर हम समझे तो मृतकों का द्वार, मृतकों का द्वार। ठीक है बच्चों, ये अर्थ हुआ किसका? लोथल का। ठीक है बच्चों। तो जब लोथल नगर में इसमें बात होगी तो कहीं कहीं ये द्वार की जगह पर बच्चों नगर शब्द भी आता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लोथल नगर का अगर हम एक शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो ये हो गया हमारा मृतकों का द्वार या मृतकों का नगर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। लोथल नगर को बच्चों लघु हड़प्पा सभ्यता, लघु हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एक पॉइंट ये है लघु हड़प्पा सभ्यता। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो पॉइंट इसमें बनेगा कि लोथल नगर को ही हम लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहन जो दड़ो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। लोथल शब्द का अर्थ है जो कि गुजरात में लोथ से बना है, मतलब कि मृत, मरी हुई कोई वस्तु। और जब हम इसमें ला जोड़ते हैं तो यही अर्थ निकल के आता है कि मृतकों का टीला या मृतकों का नगर। इसी कारण से इसको हम लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ भी मृतकों का टीला होता है। और लघु हड़प्पा सभ्यता इसको किस लिए कहते हैं? अब देखिए, इस लोथल नगर को लघु हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नगर की जो मुख्य विशेषता थी वो थी बच्चों यहाँ का शहरी व्यवस्था, शहर की तरह यहाँ की व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ की पानी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और एक मुख्य बात जो तीसरी थी, शहरी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और तीसरी व्यवस्था थी बच्चों यहाँ के जो उद्योग थे, जो यहाँ पर जो नगरों को बनाने का जो कह सकते एक तरह से जो मशीनीकरण का नाम दे सकते हैं कि औद्योगिक नगरी, यहाँ पे मतलब इस प्रकार के मकान दुकान बनाए जाते थे कि उसी कारण इसको हम लघु हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इस नगर को हम जानते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर इस नगर की जो विशेषता है वो है यहाँ का पानी, जल निकासी की व्यवस्था, यहाँ का शहरी रूपांतरण। ठीक है, अब समझते हैं इस शहर का क्या कॉन्सेप्ट है। हमने इसकी मुख्य बातें देख ली, शब्द का अर्थ, ये सब देखिए। अब ये जो लोथल है मैंने बता ही दिया, गुजरात तो आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारे ही देश में हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है जो मिला है खुदाई में। किस राज्य में है बच्चों? तो ये गुजरात राज्य में है। गुजरात की किस जिले के अंतर्गत आता है? तो अहमदाबाद जिले के सरगाला वाला, अहमदाबाद जिले के सरगाला वाला एक कस्बा कह सकते हैं इसको, कस्बा के समीप बच्चों धौलवी, कहीं कहीं किताबों पर देखो
ऐसे भी धौलवी लिखा मिलता है। तो आपको दोनों बातों को याद रखना है। धौलवी तालुका गांव के समीप ये नगर हमें मिला है खुदाई में। अब किस नदी के किनारे? तो लोथल नगर जो है भोगवा या भोगना, पहले इस भोगवा नदी का नाम था भोगना, भोगना नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ था उस समय। जो भोगवा नदी है उसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये बच्चों हमारी साबरमती नदी की उपनदी के या सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमें ये भी सीखने को मिली कि जो भोगवा नदी है वो हमारी साबरमती नदी की उपनदी या फिर सहायक नदी है। ठीक है, खोज कब हुई बच्चों इसकी? तो 1957 ईस्वी में इस स्थल की या नगर की खुदाई की गई। किसके द्वारा इसकी खोज हुई थी? तो डॉक्टर SR राव, और अगर इनका हम पूरा नाम देख, सीनियर रंगनाथ राव इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो किसने इसकी खोज करी? डॉक्टर सीनियर रंगनाथ राव या फिर डॉक्टर SR राव के द्वारा लोथल नगर की खुदाई हुई। अब जो ये जो बेसिक चीजें हमने सीखी, अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि लोथल नगर से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। तो बच्चों लोथल नगर की कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्या कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में वहां से एक साइन बोर्ड मिला है जिसमें कि बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, जलाशय बनाने की प्रवृत्तियां मिली गई हैं, किस प्रकार से जलाशय बने थे। तो अब हम एक बार में उन सारी चीजों को देखेंगे कि लोथल नगर से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर लोथल से प्राप्त जो भी हमारे अवशेष हैं उनको लिखा है, लोथल से प्राप्त अवशेष। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं और आप नोट्स भी बनाते जाना, तो आपको ज्यादा दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लोथल से प्राप्त जो सबसे पहला अवशेष है वो बच्चों हमें बंदरगाह मिला है। उस बंदरगाह को लोथल में गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज कि लोथल में जो ये बंदरगाह मिला है ये मानव निर्मित संरचना है बच्चों, मानव निर्मित संरचना है। ये इस प्रकार से बना हुआ बंदरगाह है जिसको कि विश्व में पहली बार किसी सिविलाइजेशन में इंसानों के द्वारा बनाया गया। उस टाइम पर लोग इतना ज्यादा मतलब बुद्धिमान थे कि वो खुद से ही इस प्रकार की संरचनाओं को बना ले रहे थे। तो जो बंदरगाह है वो गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज, विश्व का प्रथम बंदरगाह भी यही है, विश्व का प्रथम बंदरगाह भी कौन है? हमारा गोदीवाड़ा, जो कि हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर के जो अवशेष है कि पक्की ईंटों का बना विशाल आकार का घेरा, जो कि मैंने अभी बताया आपको मिला है, जिसकी बच्चों अगर हम लंबाई की बात करें तो 214 मीटर लंबाई है इसकी, 36 मीटर इसकी चौड़ाई है और 3.5 मीटर से थोड़ा सा कम 3.3 मीटर ये क्या है? गहरा है। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? 214 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है? ये 36 मीटर, और इसमें जो गहराई है इस बंदरगाह की ये हमारी लगभग 3.5 मीटर के आसपास है। ठीक है, और एक चीज, ये जो संरचना है, जो गोदीवाड़ा जो बंदरगाह की संरचना है, इसको जो हमारे जिन्होंने इसकी खोज करी लोथल की, अभी मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने इसको SR राव, ठीक है, SR राव ने खोज करी ना लोथल की। तो इन्होंने इसको जहाजों की गोदी, यानी कि जहां पर भी पानी के जहाज रुकते थे उसको जहाजों की गोदी या डाक यार्ड के नाम से भी इन्होंने संबोधित किया है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का घेरा हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई, और ये बंदरगाह भी हो गया। किस नाम से जाना जाता है? गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है। और एक चीज,
उस समय लोथल नगर के जो लोग थे वो व्यापारियों से व्यापार कर रहे थे। तो सोचो हमारा उस समय की जो व्यापार की जो संरचना थी वो विदेशों तक फैली हुई थी। ठीक है, विदेशों में भी हमारा व्यापार होता था, वहां के जहाजों को रोकने के लिए हमें एक स्थान चाहिए था, वो इंसानों ने बनाया गोदीबाड़ा के नाम से। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमें धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल भी इसके प्रथम साक्ष्य हमको पता है। तो धान की भूसी व बाजरे के अवशेष हमें वहां से प्राप्त हुए हैं, जो कि मानव ने बच्चों आज से 1800 ईसा पूर्व उस टाइम पर इसके चावल व बाजरे का प्रयोग उन्होंने अपने अन्न में किया था, या फिर कह सकते हैं कि उनको उस समय इस चीज का ज्ञात था, नॉलेज था। तो लोथल से हमें किसके अवशेष और प्राप्त हुए? चावल के और बाजरे या धान के। ठीक है, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है हमें। फारस कौन सा देश है? ईरान। ठीक है, ईरान, आज के समय में ईरान। तो ईरान की मुद्रा भी हमें लोथल से प्राप्त हुई है। तो पता चलता है कि हमारा जो व्यापार था वो ईरान तक भी फैला हुआ था। एक मम्मी का मॉडल मिट्टी का प्राप्त हुआ है। मम्मी का मॉडल प्राप्त होने का मतलब ये है कि उस समय वो लोग जो और जो सभ्यताएं थी वहां के लोगों से संपर्क में थे और उनकी जो भी कलाकृतियां उन्हें लगती होंगी उनको उकेर दिया करते थे। तो वहां से मिट्टी के मम्मी का मॉडल भी प्राप्त हुआ है लोथल से। 6वें नंबर पर चक्की चाकी चाकी या चक्की या हथ चक्की, हाथ वाली चक्की, जिससे हमारे पुराने समय में या आज भी गांव में आप जाइए तो वहां पर माताएं हाथ से आटा पीसती हैं, उसके साक्ष्य हमें वहां से मिले हैं। और विश्व में एकमात्र या हथ चक्की का उदाहरण मिला है, यानी कि हमारे यहाँ ही, हमारे देश में ही इस प्रकार का उदाहरण मिला है लोथल से। बाकी विश्व की किसी भी सभ्यता से हमें आटा चक्की का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो सोचो हमारी वो सभ्यता कितनी ज्यादा सभ्य सुसंस्कृत होगी। ठीक है, फिर वहां से हाथी के दांत का भी एक पैमाना प्राप्त हुआ है। पैमाना मैंने आपको बताया था किसी चीज को नापने का मेजरमेंट, लेकिन वो हाथी के दांत से बनाते थे। इस चीज का भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाओं यानी कि हवन कुंड कह सकते हैं, हवन कुंड की भी प्राप्ति हमें वहां से हुई है। ये दूसरी जगह से अवशेष प्राप्त हुए। अगर पूछूं मैं आपसे तो पहली ऐसे कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता का जहां से हमें अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है? तो बच्चों वो हमें कालीबंगन से भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन या कालीबंगा से, राजस्थान से भी हमें ये कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 9वें नंबर पर अगर आए हम तो हमें एक अनोखी कब्र की प्राप्ति हुई है। अब इसको अनोखी कब्र कैसे कहेंगे? तो इसको अनोखी कब्र इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ से बच्चों पुरुष व महिला दोनों के ही शवों की प्राप्ति एक साथ हुई है उस कब्र में, इसीलिए इसको हम एक अनोखी कब्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, 10वें नंबर के जो अवशेष है कि एक मानव धड़ मिला है, वह पशु का सिर, यानी कि शरीर कैसा है? शरीर है इंसानों जैसा और सिर कैसा है? एक पशु का या जानवर का, और एक गौरिल्ला की आकृति वहां से प्राप्त हुई है। तो बच्चों ये जो मानव सिर व पशु धड़ की जो प्राप्ति हुई है ये कहीं ना कहीं हमारे नरसिंह भगवान की आकृति से हम इसको समझ सकते हैं। नरसिंह, ठीक है, नरसिंह की उससे, सॉरी गलत हो गया, हाँ देखो, नरसिंह भगवान की छवि पर आधारित ये हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस समय पर भी विष्णु भगवान के अवतारों का लोगों को भली प्रकार से ज्ञान था। ठीक है, तो मानव धड़ हो गया, पशु धड़ हो गया, गौरिल्ला की आकृति प्राप्त हो गई, और ये किसी एक मृत भांड पर या कह सकते हैं मिट्टी पर उकोरी गई आकृति है जो हमें प्राप्त हुई है लोथल से। 11वें नंबर पे जो हमें प्राप्त हुआ है वहां से वो कौआ व लोमड़ी। कौआ लोमड़ी एक मृत भांड पर ये भी अंकित एक चित्र मिले हैं, अंकित चित्र मिले हैं, जिसको कि बच्चों हम लोग विष्णुगुप्त की पंचतंत्र की कहानियां समझ सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां
कहानियों से प्रेरित हम समझ सकते हैं, तो हमें कौआ व लोमड़ी के चित्र प्राप्त हुए, एक मृत भांड पर अंकित है, जिसको कि हम पंचतंत्र की कहानियों से प्रेरित मानते हैं। ठीक है, 12वें नंबर पर जो हमें प्राप्त हुए हैं बच्चों, कि जो लोथल नगर था उसके जो दुर्ग थे वो पश्चिम में ना होकर के दक्षिण पूर्व में होते थे, दक्षिण पूर्व में होते थे। यानी कि अगर आप देखोगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर में जो दुर्ग थे वो पश्चिम दिशा में बनते थे, लेकिन लोथल नगर में ऐसा नहीं था। वहां के जो दुर्ग थे वो दक्षिण और पूर्व दिशा में बनते थे। ठीक है, दिशा का डायरेक्शन हम ऐसे ही देखेंगे ना, तो दक्षिण और पूर्व में देखते हैं। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग थे वो बच्चों पश्चिम दिशा में मिलते थे। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा एक चीज और ये है कि लोथल में जो दरवाजे होते थे या मुख्य द्वार होते थे, मुख्य द्वार कहाँ खुलते थे? मुख्य गली में ही या मुख्य सड़क पर ही खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे, सड़क पर खुलते थे। जबकि हमने क्या पढ़ा है, जबकि बच्चों हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में ये जो मुख्य द्वार है ये मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे गली की तरफ खुलते हैं, पीछे गली की तरफ खुलते हैं, पीछे गली की तरफ खुलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा नगर है सिंधु सभ्यता का जिसमें के मुख्य द्वार दरवाजे जो थे मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे ना कि पीछे की तरफ, तो लोथल है। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से नगर हैं जिनके मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की गलियों में खुलते थे, तो वो हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर थे। ठीक है, इनके डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बच्चों लोथल को अच्छे से पढ़ा। लोथल का अर्थ होता है लोथ यानी कि मरा हुआ, मृत यानी कि मृतकों का नगर जिस शहर को कहा जाता है वो है लोथल। विश्व का एकमात्र जो बंदरगाह या प्राचीनतम बंदरगाह जो प्राप्त हुआ वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ, एक घेरा के आकार में बना हुआ है, जिसको कि ऐसा राव ने क्या कहा, जहाजों की गोदी या डाक यार्ड के नाम से भी उन्होंने इसको संबोधित किया। वहां से क्या क्या मिला, हमने सारी चीजें पढ़ी। खोजकर्ता किस नदी के किनारे क्या क्या था, हमने सारा कुछ आज अपनी इस वीडियो में जाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।